मुंबई से या कल्याण से, जैसे आज मैं न्यूयॉर्क में आया वैसे ही मैं लंदन में जाऊँ, पूरे ग्लोबल में बाबा साहब का नाम फैलाऊं, प्रेजेंट किया। तो वहाँ जब भी मैं बात कर रहा था, जॉन डीवी जो बाबा साहब के शिक्षक थे, तो वहाँ किसी ने बाबा साहब और जॉन डीवी के बारे में कुछ प्रेजेंट ही किया नहीं। सब डीवी और गांधी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल लीडर्स, बट बाबा साहब का कोई नाम ही नहीं था। और जब भी मैं पेपर प्रेजेंट करने लगा तो किसी को कास्ट का कॉन्शियसनेस ही नहीं था। आज जैसे न्यूयॉर्क में, अभी यहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहाँ जैसे कास्ट कॉन्शियसनेस है, वैसे पूरे अमेरिका में कास्ट कॉन्शियसनेस नहीं। कास्ट के बारे में बताना पड़ा, फिर मुझे दलित के बारे में बताना पड़ा, और जो मेरा पेपर था बाबूराव बागुल, वो समझाना पड़ा। जॉन डीवी और अंबेडकर का रिलेशनशिप क्या वो समझाना पड़ा। फिर उसके बाद मुझे मेरा पेपर प्रेजेंट करना पड़ा। बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट। जय भीम। एक बार फिर से आप सबको न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से हमारे साथ है निखिल दिल्ली आईआईटी से पीएचडी कर रहे हैं, और अभी इनका एक जो बड़ा अचीवमेंट है वो है कि जॉन डीवी इमर्जिंग स्कॉलर अवार्ड मिला है इनको, है ना। मुझे याद थोड़ा कम रहता है, मैंने कहा कि सांसद भाई को बोल दो। खैर, निखिल वर्सटाइल है, कई चीज़ों में काम कर रहे हैं, मार्शल आर्ट भी सीखा है, पढ़ाई में भी अव्वल है, और कल्चर को लेके काफ़ी सीरियस है। निखिल, आप अपने बारे में बताइए। जय भीम दोस्तों, मेरा नाम निखिल संजय रेखा अड़सुले है। मैं फिलहाल अभी आईआईटी दिल्ली में पीएचडी की पढ़ाई कर रहा हूँ, अंतिम चरणों में हूँ। और इसलिए शुद्ध हिंदी मत बोलो, अंतिम चरणों में हूँ। हाँ, लास्ट ईयर कह सकते हो। लास्ट ईयर में हूँ। और इसके पहले मैंने एलएलबी किया है, उसके पहले मैं इंजीनियर था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में मैंने एलएलएम किया है, उसके अंदर मुझे बेस्ट कैंडिडेट फील्ड वर्क का अवार्ड मिला है। एंड उसी माध्यम से मैंने एक एनजीओ स्थापन की है जिसका नाम प्रतिपद सामाजिक न्याय व बहुउद्देशीय संस्था है, जो बहुजन लोगों के लिए काम करता है, उनके अंदर जागरूकता के लिए काम करता है, उन्हें कायदों की ज्ञान देता है, और वो बेसिकली वेस्टर्न महाराष्ट्र में काम करता है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी अभी 29 है। इतना काम कर लिया 29 साल में ही? सर, बाबा साहब की प्रेरणा है सर, काम नहीं करेंगे तो यार। ओके, तो इतनी चीज़ें करने की क्यों जरूरत महसूस हुई कि एनजीओ भी करना है, पीएचडी भी करनी है अच्छे इंस्टीट्यूट से, खुद के लिए भी कुछ सीखना है? सर, आई कम फ्रॉम वेरी हम्बल ओरिजिन, बहुत हम्बल ओरिजिन से आता हूँ। और जब भी स्कूल पढ़ रहा था तभी बच्चे अच्छी अंग्रेजी बोलते थे और अच्छी अंग्रेजी बोलते थे। देखो, यहाँ भी मैंने अंग्रेजी बोल दिया। तो एक कॉम्प्लेक्स रहता था। माँ बाप ने बहुत कोशिश की, मुझे अच्छे स्कूल में डाला, बट स्टिल वो सोशियो और कल्चरल कैपिटल जो हमारे पास लैकिंग रहता है, वो हमेशा मुझे महसूस हुआ। तो बाद में पहले तो बाबा साहब से इतना परिचय नहीं था, फिर जैसे आगे बढ़ा तभी बाबा साहब के बारे में जब भी पता चला, और उन्होंने जो कठिनाइयों पे मात करके जो उन्होंने अपनी अचीवमेंट की, तो मुझे भी उनसे प्रेरणा मिली। कठिनाइयों पे विजय हासिल करके? एब्सोल्युटली। तो फिर वैसे ही फिर उनसे इंस्पिरेशन लेके फिर मैंने भी बहुत पढ़ाई करनी शुरू कर दी। और बाबा साहब का जब भी मैं काम देखता हूँ तो किसी एक क्षेत्र में बाबा साहब को हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। उनका पहला पेपर एंथ्रोपोलॉजी में, बाद में सोशियोलॉजी में है, बाद में इतिहास में उन्होंने काम किया, बाद में कास्ट में उन्होंने काम किया, और सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने जेंडर में काम किया है। और मेरा जो मेन क्षेत्र है वो जेंडर, कास्ट और क्लास, इनके इंटरसेक्शन पे मैं बात करता हूँ। तो आप बाय बर्थ अम्बेडकराइट हैं? यस, बाय बर्थ एंड बाय वर्थ ऑल्सो नाउ। तो किस तरीके से देखते हैं आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, उनके मूवमेंट को एज ए यंग गाय? मुझे लगता है अम्बेडकर इज एन एनर्जी, एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे हमारे विकास भाई है, जैसे आज उनसे मैं सुबह सुबह मिला तो उनसे जो मुझे एनर्जी आई, और जो आपके जैसे जो हमारे बंधु रहते हैं, भगिनी रहते हैं, उनसे जो मुझे एनर्जी मिलते हैं, उसी की तरफ से मैं बाबा साहब को उस तरफ से देखता हूँ। और आई फील Ambedkar, I breathe Ambedkar, because Ambedkar is not in the blood. Ambedkar is in the books, Ambedkar is in the thought, and Ambedkar is in the mind. So क्या करना चाहते हैं आप? सर, मेरा एक सपना है सर। मैं रैदास से एक टर्म बोरो करता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ बेगमपुरा। और मेरा बेगमपुरा है जो बाबा साहब का सपना है, एक जेंडरलेस, कास्टलेस और क्लासलेस इंडिया मुझे बनाना है। तो इसकी तरफ मैं काम करना चाहता हूँ। उसमें निखिल का स्टेक क्या होगा? उसमें निखिल का स्टेक ये होगा, वो बाबा साहब का एक अनुयायी होगा, और बाबा साहब का मैसेज, जैसे आज मैं मुंबई से या कल्याण से, जैसे आज मैं न्यूयॉर्क में आया वैसे ही मैं लंदन में जाऊँ, पूरे ग्लोबल में बाबा साहब का नाम फैलाऊं। इनफैक्ट एक मुझे आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, मैंने अभी कार्बनडेल में पेपर प्रेजेंट किया, तो वहाँ जब भी मैं बात कर रहा था, जॉन डीवी जो बाबा साहब के शिक्षक थे, तो वहाँ किसी ने बाबा साहब और जॉन डीवी के बारे में कुछ प्रेजेंट ही किया नहीं। सब डीवी और गांधी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल लीडर्स, बट
बाबा साहब का कहीं नाम ही नहीं था। और जब भी मैं पेपर प्रेजेंट करने लगा तो किसी को कास्ट का कॉन्शियसनेस ही नहीं था। आज जैसे न्यूयॉर्क में, अभी यहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ जैसे कास्ट कॉन्शियसनेस है, वैसे पूरे अमेरिका में कास्ट कॉन्शियसनेस नहीं है। तो वहाँ पहले मुझे लोगों को कास्ट के बारे में बताना पड़ा, फिर मुझे दलित के बारे में बताना पड़ा, और जो मेरा पेपर था बाबूराव बागुल वो समझाना पड़ा, जॉन डीवी और अंबेडकर का रिलेशनशिप क्या वो समझाना पड़ा, फिर उसके बाद मुझे मेरा पेपर प्रेजेंट करना पड़ा। सो इतनी कठिनाइयों से हमको गुजरना पड़ता है। जैसे हम आज देखते हैं कास्ट इज एन ग्लोबल इशू, but the thing is that there is not consciousness, there is no global consciousness about the caste. It's just relegated to the certain, मतलब ना ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज। बट कास्ट हम जहाँ देखते हैं, मुझे नागराज मंजुले का स्टेटमेंट बहुत पसंद आता है। वो बोलते हैं कास्टिज्म इज इन द एयर वी ब्रीथ। हम जहाँ भी जाते हैं उस हवा में जातीयवाद रहता है, और वो हवा हर जगह से बहती है। तो उसका कॉन्शियसनेस हर जगह मुझे फैलाना है, क्योंकि कॉन्शियसनेस में अगर हम फैलाएंगे तो उसका एनालिसिस के बारे में बात कर सकते हैं। पीपल नो अबाउट कास्ट, people have ingrained the caste, but still people feel that there is no caste. ये castelessness है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे हमने बात नहीं की, आप पीएचडी कर रहे हैं, किस चीज़ में पीएचडी है आप? मेरी पीएचडी बहुत ही यूनिक है। मैं महाराष्ट्र के 3 बड़े साहित्यिक पे काम कर रहा हूँ। एक है अण्णाभाऊ साठे, दूसरे है बाबूराव बागुल, और तीसरे है नामदेव ढसाल। इन तीनों के लिटरेचर को मैं देख रहा हूँ अम्बेडकराइट पर्सपेक्टिव से। इनफैक्ट इन तीनों पे ये भी आरोप लगा कि वो लेफ्ट है और वो दलित बॉर्न भी है, तो उनके लिटरेचर पे मैं काम कर रहा हूँ। और उसमें से भी अण्णाभाऊ साठे, जैसे बाबा साहब बोलते हैं, इट्स नॉट जस्ट कास्ट, इट्स प्लूरल कास्ट। सो ये भी एक ही दलित के कोई प्रजाति से नहीं आते, उनकी अलग अलग कास्ट से। तो उसके बारे में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। इन शॉर्ट इन तीनों को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तीनों ने जो लिखा है, जो कहा है उसको। उन्होंने तीनों ने जेंडरलेस के बारे में बात किया, उन्होंने तीनों ने कास्टलेस के बारे में बात किया, उन्होंने क्लासनेस के बारे में बात किया है। तीनों ने एक चीज इक्वल है इसमें। यस, एब्सोल्युटली। ओके, एनी लास्ट कमेंट यू वांट टू ऐड? मुझे आप जैसे, मतलब दलित दस्तक जैसे जो चैनल है, मैं भी जैसे विकास भाई ने जैसे कहा था कि मैं भी ऐसे देखते देखते बड़ा हुआ हूँ, इससे मेरी कॉन्शियसनेस बढ़ी है। इनफैक्ट आज नॉम चॉम्स्की बोलते हैं कि मीडिया इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कंसेंट, और इस ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट में मीडिया जो पूरी तरह वन साइडेड हो गया है, या किसी एक ही पर्सपेक्टिव के बारे में बात करता है। दलित दस्तक जैसे जो चैनल है वो आज भी डेमोक्रेसी के 4th पिलर को जगाए रखते हैं। तो मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मैं उनको बहुत सारी बधाइयां देना चाहता हूं। एंड इनफैक्ट हमारे जैसे जो लोग हैं हु डोंट वांट टू कम एंड स्पीक टू द मेन स्ट्रीम मीडिया बिकॉज इट्स ऑलरेडी बायस्ड, और आप हमको ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और हम हमारी बात रख सकते हैं विदाउट एनी फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब ना फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन। पूरी आर्टिकल 21 हमको अमेरिका में आके हमको एक्सरसाइज करने पड़ रहा है। सो वी फील वेरी प्राउड एंड आई एम सो ग्लैड एंड ग्रेटफुल आपने हमको ये अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ऑल द बेस्ट। ओके, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप हमें सपोर्ट भी करिए, ताकि हम बेहतर काम करेंगे, टीम बड़ी होगी तो और तमाम लोग इंस्पायर होंगे और आगे आएंगे। निखिल हाँ। जैसे जो तमाम युवा हैं वो काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं, और ऐसे ही युवा आने वाले दिनों में बेहतर समाज बनाएंगे। देखते रहिए दलित दस्तक। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से अशोक दास का जय।